नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। हमारे चैनल पर स्वागत है आपको ट्रिपल आर जॉब तक में। तो जैसा कि थंबनेल में लगा पोस्टर पर आप लोग पढ़ चुके हैं कि आज इस वीडियो में हम बताएंगे कि ट्रिपल TRE 4 की तैयारी कैसे किया जाए। कितना ग्राफ में ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर कुछ अपडेट आया है जो हम बताने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ये चीज़ जान लें कि हमें इस बुक के बारे में बताने के लिए किसी भी प्रकार की कोई प्रचार करने का कोई पैसा कुछ नहीं मिल रहा है। आप लोग गलतफहमी में नहीं रहें और हम कोई मार्केट का ये बुक वो बुक पढ़ने के लिए और लेने के लिए नहीं बताएंगे। आपको सीधा सा बुक बताएंगे जो बुक पढ़ करके हम अपनी तैयारी किए थे और हमारा TRE 1 में सिलेक्शन हो गया था। बाकी आप लोग की मर्ज़ी है, आप इधर का। तो देखिए क्या पढ़ें और कौन से बुक में पढ़ें और क्या चीज़ पढ़ें और कितना देर पढ़ें, ये जानना तो बहुत ज़रूरी है। अगर ये पता नहीं रहेगा आपको तो कोई भी बुक पढ़ते रहिएगा, गलत तथ्य को पढ़िएगा, सही तथ्य को आप नहीं पढ़िएगा तो आप कितना भी मेहनत कर लीजिए, अगर सही दिशा में मेहनत नहीं कीजिएगा तो आपका सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको ये जानकारी होना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या है और कहाँ से पढ़ना है। तो देखिए इसके लिए हम आपको एक बुक दिखा रहे हैं जो बुक है BPSC का PT का है, जो आपको प्रीवियस पेपर ई बुक हम लिए हुए थे, आप अभी भी परचेज कर सकते हैं। ई बुक ले लीजिएगा। क्या होगा कि इसमें 1992 से क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर का, जो सारा आपको 2024-25 तक का क्वेश्चन मिल जाएगा। और TRE 1 और 2 और 3 दोनों का एग्जाम तीनों का हुआ है। इस तीनों का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप ले लीजिएगा। इससे क्या होगा कि सारा क्वेश्चन पढ़ जाइएगा और क्वेश्चन पढ़ करके आपको ये पता चलेगा कि पैटर्न क्या है, BPSC को पूछने का पैटर्न क्या है। ये 1992 से 2023-24 तक का पढ़िएगा तो आपको पैटर्न पता लग जाएगा और ये पता चलेगा कि ये चीज़ें पूछा क्या जा रहा है, बुक से कहाँ से क्वेश्चन और किस टाइप से। जैसे कि अगर हिस्ट्री है तो ये बुक हिस्ट्री से कहाँ से क्वेश्चन उठा रहा है, ये आपको पैटर्न पता चलेगा। और सिर्फ हिस्ट्री ही नहीं, अनेक सब्जेक्टों से जो कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आता है, ये पैटर्न आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक पैटर्न नहीं जानिएगा तब तक आपको पता नहीं होगा कि इस बुक में जो है, जो ऐसा नहीं कि सिर्फ पैटर्न ही पता चलेगा, जितने भी क्वेश्चन हैं सभी के डिटेल्स में इसका जवाब आंसर में जो है, आंसर में देखिएगा कि सारा विस्तार में दिया गया है, तो आपको आंसर भी देखने को मिलेगा और पैटर्न भी पता चला जाएगा। जो घटना चक्र बोलते हैं, घटना चक्र लेने के लिए, उस घटना चक्र से बेहतर है ये बुक। इसमें सारा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा और कितने क्वेश्चन कितने का डिफरेंट हो रहा है, अगले ईयर में कितना डिफरेंट कर रहा है और कहाँ से आ रहा है, उसका सारा आंसर भी और क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएगा और आपको दिमाग में ये सेट हो जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, ये हो गया पहला चीज़। दूसरा, तो प्रीवियस ईयर लेने के बाद अब बढ़ा गया आपको अगली बारी, वो तो पैटर्न के पता करने के लिए है। ये हो गया आपका बिहार सामान्य ज्ञान, जो बिहार स्पेशल के लिए है। इसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायो जो भी है, साइंस है या इकोनॉमिक्स है, सारा कुछ इसमें बिहार के बारे में सब कुछ मिलेगा, चाहे जनगणना हो, सब कुछ इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। और इसमें एक और चीज़ है जो ज़्यादा है कि आपको ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन मिलेगा इसमें देखने को, बनाने के लिए, जो आप बना सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ये आपको बहुत ज़्यादा फायदा करेगा इसमें, बिहार के लिए ये लेना बहुत ज़रूरी है और आप ये ले सकते हैं, मार्केट में ये आ चुका है। ठीक है, और जैसे कह रहे हैं आप वो चीज़ लीजिए ना जो बुक, तो आपको 100% है, गारंटी है कि आप TRE 4 में अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। उसके बाद देखो आपको हम दिखा रहे हैं कि ये लुसेंट का बुक है, जो लुसेंट का बुक भी आप ले सकते हैं। इसमें भी आपको ये हो गया, जैसे कि ये हो गया बिहार लेवल, और उसी तरह से लुसेंट का हो गया इंडियन लेवल पर, जिसमें कि सारा कुछ हर एक चीज़, इंडियन ज्योग्राफी हो, इंडियन हिस्ट्री हो, सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें सभी कुछ दिया हुआ है। अगला बात अगर किया जाए तो आपको हम बताएंगे कि इतिहास से, जानते हैं कि इतिहास से ज़्यादा क्वेश्चन रहता है, तो आप इतिहास के, ये महेश कुमार वर्तमान का है जो आप NCERT से देख रहे हैं यहाँ पर, 6 से लेकर के 12 तक, ये आप महेश कुमार वर्तमान का बुक ले सकते हैं। हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन रहता है इसमें, सब वर्ल्ड हिस्ट्री से इसमें क्वेश्चन सारा कुछ है, इसमें सारा बारीकी से दिया हुआ है क्वेश्चन को। इसमें भी ऑब्जेक्टिव आपको बनाने को कुछ ना कुछ देखने को मिल जाएगा। तो आप विस्तार से पढ़ना जरूरी है और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि थ्योरी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। अभी कोई प्रैक्टिस सेट मारने की कोशिश ना करें, तो अभी आप थ्योरी पढ़ने की कोशिश करें। और एक और बुक परचेज कर सकते हैं जो ये भूगोल का है, ये भी NCERT 6 to 12 का है, 12 तक का मिचोर है, ये भी महेश कुमार वर्तमान का है, ये भी आप ले सकते हैं, भूगोल का है। अब देखिएगा तो हम इसी बुक सबसे तैयारी किए हुए हैं TRE 1 में। TRE 1 में मेरा सिलेक्शन हुआ था, जैसे कि मैप वगैरह देख रहे हैं आप, हम बनाए थे और ऐसे ही करके तैयारी कर रहे थे। तो आप इस तरह से तैयारी करके और तथ्यों को आप अपने कॉपी पर और नोटबुक पर लिख सकते हैं। उसके बाद
आपको मैथ रीजनिंग का बुक रह गया। मैथ रीजनिंग का बुक हम आपको बता देते हैं कि एक ये ले लीजिएगा, इस मैथ रीजनिंग का बुक जो हम आपको इस वीडियो में दिखा रहे हैं, स्क्रीन पर दिख रहा होगा, वो बुक आप ले सकते हैं। इस बुक से प्रैक्टिस करते रहिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अभी थ्योरी को पढ़ने का, जितना थ्योरी पढ़े रहिएगा, पैटर्न पता रहेगा आपको, तभी आप समझ पाइएगा कि क्वेश्चन कहाँ से किस लेवल से उठता है क्वेश्चन। और जब एग्ज़ाम का 1 महीना बचे तो उस 1 महीना में आप अलग अलग प्रकाशन के क्या कहते हैं कि आप प्रैक्टिस सेट खरीद लीजिए और उस प्रैक्टिस सेट को फिर बनाइए। तो आप थ्योरी जब तक नहीं बनाए रहिएगा और आपको कोई पता नहीं रहेगा कि पैटर्न क्या है, तो आप क्वेश्चन को नहीं समझ पाइएगा, ये ध्यान रखिएगा। और ये साइंस के लिए आप ले सकते हैं, ये साइंस के NCERT का देख रहे हैं, 6 से लेकर के 12 तक का है। तो ये बुक आप परचेज कर लीजिए, क्योंकि ज़्यादातर साइंस में बायो से क्वेश्चन रहता है, इसलिए आप लोग रंजित IAS का ये बुक परचेज कर सकते हैं। देखिए, अगर सच में आपको TRE 4 निकालना है तो आप उसको जितना बोले हैं उतना कीजिए, आपको TRE 4 निकालने से कोई नहीं हो सकता है, ये तय है। और सबसे बड़ी बात है कि अभी आपको कोई प्रैक्टिस सेट नहीं खरीदना है, क्योंकि प्रैक्टिस सेट खरीद कर और खरीदने से कोई फ़ायदा नहीं है, कि प्रैक्टिस सेट तब बनाने का चीज़ है जब हमें थ्योरी का पता हो। तो अभी आप जितना हो सके ये 2-3 किताब जो बताए हैं, मैथ रीजनिंग का तो वो तो प्रैक्टिस करना होगा, बनाने वाला चीज़ है। बाकी ये हिस्ट्री बताए हैं जो आपको बिहार पब्लिकेशन का, बिहार स्पेशल का जो क्राउन पब्लिकेशन का बताया है, बिहार स्पेशल, बिहार सामान्य ज्ञान, वो हो गया। एक वो लुसेंट बताए हैं, वो हो गया। और अलग से बताए महेश कुमार वर्णवाल का जो हिस्ट्री का बोले हैं वो। इन 2-3-4 बुकों को आप इतने बारीकी से पढ़िए, इतना थ्योरी को उसको पढ़ते जाइए, थ्योरी पढ़ते जाइए। जब नोटिफिकेशन आ जाता है और 1 महीना बचता है एग्ज़ाम को, तब आप क्या कीजिए कि प्रैक्टिस सेट बनाने का काम कीजिए। और अभी आपको सिर्फ थ्योरी पढ़ना है, और प्रैक्टिस सेट 1 महीना जब बचेगा तब आप प्रैक्टिस सेट बनाने का काम कीजिएगा। और प्रैक्टिस सेट सिर्फ एक ही प्रकाशन करें, अलग अलग प्रकाशन का आप लेते रहिएगा, और प्रैक्टिस सेट पर डे 2-3 प्रैक्टिस सेट बनाते रहिए। उससे आपको क्या पता चलेगा कि आपके अंदर कितना आप क्वेश्चन को सही कर पा रहे हैं। थ्योरी जानकारी रहेगा तब ना कर पाइएगा, थ्योरी पता नहीं रहेगा, सीधा प्रैक्टिस सेट मारिएगा तो कहाँ पे होगा। और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़े रहिएगा, उससे आपको पैटर्न पता रहेगा। तो आप थ्योरी में भी क्या कीजिएगा, जो पैटर्न टाइप से आपको लगेगा कि ये ज़्यादा ज़रूरी है, उसको ज़्यादा ध्यान देना है। जैसे कि वर्ल्ड हिस्ट्री सबसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहता है, इंडियन हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन रहता है। बिहार से क्वेश्चन रहबे करता है, बिहार से तो जानबे करते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिलेगा। करेंट अफेयर से कुछ क्वेश्चन मिलेगा आपको, साइंस से हम बता चुके हैं, मैथ रीजनिंग से तो 20-30 क्वेश्चन रहता है, तो आपको इसे बनाना ही पड़ेगा। और यही है, बनाना पड़ेगा। तो आपको तो धन्यवाद आपको। और कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट में आए, और आपको बताएं कि नोटिफिकेशन जल्द ही आ जाएगा, हो सके तो मई और जून तक में आ जाएगा, क्योंकि उससे पहले ट्रांसफ़र पोस्टिंग और TRE 3 का ज्वाइनिंग, ये दोनों चीज़ जैसे ही कंप्लीट होता है तो आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।